हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आई होप मेरी आवाज़ आपको आ रही है, मैं दिखाई दे रहा हूँ, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लाइफ में बिल्कुल सब स्मूथ है। जल्दी से जाएंगे चैट बॉक्स पे और बताएंगे अगर सब कुछ सही है। क्विकली गो ऑन द चैट बॉक्स एंड टाइप एन एस फॉर अ सैटरडे। मैं चाहता हूँ आप सब जाएं चैट बॉक्स पे और टाइप करें एस फॉर सैटरडे, ताकि मुझे पता चल जाए कि सब सही है, सब बढ़िया चल रहा है, लाइफ इज फुल ऑन स्मूथ। कम ऑन कम ऑन, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। गुड इवनिंग दोस्तों, मेरे प्यारे स्टूडेंट। आई होप एवरीथिंग इज फाइन। आपको मेरी आवाज आ रही है, मैं सुनाई दे रहा हूँ, मैं दिखाई दे रहा हूँ, सब बढ़िया चल रहा है। मेरी तरफ से टेस्टिंग पूरी हो चुकी है। आई होप मेरी टेस्टिंग बिल्कुल सही है। चैट बॉक्स पे जाएंगे और टाइप करेंगे एज फॉर सैटरडे। बढ़िया है सब कुछ। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, ऑल ऑफ यू कम ऑन, फटाफट से जाओ बेटा चैट बॉक्स पे और मुझे बताओ सब बढ़िया है। आई होप सब सही चल रहा है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। अब कई सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास ये पिछले वाले सेशन में डाउट था, क्वेश्चन था, और ये सब पूछना चाह रहे थे कि सर ये जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का एग्जैक्टली सिलेबस क्या है, ये जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता क्या है, ये जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में पूरा का पूरा सिनेरियो कैसा है। अब हमें ये पता है कि सीयूईटी में हमने अकाउंट्स पढ़ा है, हमें पता है सीयूईटी में हमने मैथ्स पढ़ा है, हमें पता है सीयूईटी में हमने इकोनॉमिक्स पढ़ा है, हमें पता है सीयूईटी में हमने बिजनेस स्टडीज पढ़ा है। अब पॉइंट क्या है कि सर ये जो इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज जो हमने पढ़ा है, ये जो अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज हम 11-12 से करते आए हैं, हम इन सब्जेक्ट्स में हो गए हैं फेमिलियर। तो हमें ये पता है कि बिजनेस स्टडीज में नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट है, इकोनॉमिक्स में हम डिमांड और सप्लाई के बारे में बात कर रहे हैं, अकाउंट्स में हम डेबिट और क्रेडिट के बारे में बात कर रहे हैं, शेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं, डिवेंचर्स के बारे में बात कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमें पता है कि अकाउंट्स क्या है, हमें पता है इकोनॉमिक्स क्या है, हमें पता है बिजनेस स्टडीज क्या है। तो हम फेमिलियर है इन सब्जेक्ट से। लेकिन जो दो सब्जेक्ट्स हैं वो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और उसके साथ है वर्बल एबिलिटी, माने अंग्रेजी। और ये तो वो अंग्रेजी भी नहीं है जो हमने 11-12 में पढ़ी है। तो आप हमें बताओ कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और इंग्लिश क्या है, कैसा सिलेबस है, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अगर सीयूईटी में हमें जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और इंग्लिश में फुल लाना है तो हम करेंगे। हेलो बेटा नंदनी, मैं बिल्कुल ठीक हूं, आई होप आप सब भी बढ़िया हो। तो अब ये जो क्वेश्चन है कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और इंग्लिश में होता क्या है, तो मैंने क्या करा है, मैंने आपके लिए पूरा का पूरा सिलेबस और पूरा का पूरा सेशन प्लान लेके आया हूं। अब ये पूरा का पूरा सिलेबस और सेशन प्लान क्या कहता है उसको हम ध्यान से देखेंगे। और ये है पहला पार्ट जिसको कहते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। हमें ये समझने की जरूरत है कि जनरल एबिलिटी टेस्ट जो जीएटी है, ये सरासर खड़ा होता है एप्टीट्यूड के ऊपर, राइट। और एप्टीट्यूड में एक सब्जेक्ट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो आप मान के चलो कि जनरल एबिलिटी टेस्ट में जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाला सेक्शन है ना बेटा, इस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाले सेक्शन में तकरीबन 12 से 17 क्वेश्चन होंगे। आई रिपीट, आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस ऑफ जनरल एबिलिटी टेस्ट, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 12 to 17 होगा। अब ये 12 to 17 क्या होने वाला है, अब ये 12 to 17 का सिलेबस क्या है, अब ये 12 to 17 क्वेश्चंस में टॉपिक्स क्या है। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को कॉमनली बोला जाता है न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब नंबर से रिलेटेड। ये नंबर रिलेटेड क्वेश्चन ना हम लोग 6th, 7th, 8th, 9th और 10th लेवल तक का मैथ्स, आई रिपीट 6th, 7th, 8th, 9th और 10th लेवल तक का मैथ्स होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ऑन अ लोअर साइड इसके 12 क्वेश्चन होंगे, ऑन अ हायर साइड इसके 17 से 18 क्वेश्चन होंगे। अब इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में एक बहुत ही डोमिनेटिंग टॉपिक होगा, इस टॉपिक को हम कहते हैं अरिथमेटिक। अरिथमेटिक मतलब वो कैलकुलेशंस, वो क्वेश्चंस जो हमारी डे टू डे लाइफ में काम आती है। तो अगर मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को देखूं तो एक सेशन में आपको नंबर सिस्टम्स कवर करना होगा। अगर आपको याद हो पिछली क्लास में मैंने आपको नंबर्स के बारे में ही कराया था। जब नंबर्स के बारे में कराया था तो मैंने प्राइम नंबर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर, फैक्टर्स, डिवीजन, एचसीएफ, एलसीएम, ये सारी चीजें होती है नंबर सिस्टम में। और नंबर सिस्टम का जो एडवांस लेवल है उसमें होता है रिमाइंडर थ्योरम, साइक्लिसिटी ऑफ नंबर, जो आज मैं आपको रात को 10:30 कराने वाला हूं। तो नंबर सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जब मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एबिलिटी के बारे में बात करता हूं। और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एबिलिटी के तकरीबन 12 से 18 क्वेश्चन आते हैं, करेक्ट। अब नेक्स्ट, हाँ जी,
सुमित जी मैं आपकी बात सुन रहा हूं, अरे किसी को इग्नोर नहीं कर रहा जी, सब देखेंगे आराम से स्क्रीन पे और समझेंगे इस चीज को। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जो दूसरा टॉपिक है वो है परसेंटेजेस और प्रॉफिट एंड लॉस। ये परसेंटेजेस एंड प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक के साथ साथ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आएगा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, कंपाउंड इंटरेस्ट कुछ होता नहीं है, अमाउंट का फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस आर बाय 100 रेज़ टू पावर n। ये सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट भी हमने 7th 8th स्टैंडर्ड में किया हुआ है, ये फेमिलियर टर्म्स है। उसके साथ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आएगा रेशियोज एंड प्रपोर्शन एंड पार्टनरशिप। ये पार्टनरशिप वो नहीं है जो हमने अकाउंट्स में करी है, ये पार्टनरशिप रेशियोज के बारे में आपसे क्वेश्चंस पूछेगी। उसके बाद आपके पास टॉपिक्स आएंगे एवरेजेस, मिक्सचर्स और एलिगेशंस। फिर टॉपिक होगा टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। फिर टॉपिक होगा टाइम एंड वर्क। फिर टॉपिक होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, साइमल्टेनियस इक्वेशंस एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये लीनियर इक्वेशंस, फाइंडिंग द रूट्स ऑफ इक्वेशन, व्हाट आर द सम ऑफ रूट्स, व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अल्फा और बीटा वाले क्वेश्चंस, एक्स की वैल्यू फाइंड करना, राइट। तो लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद लीनियर इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम्स, जैसे प्रॉब्लम ऑन नंबर्स, जैसे प्रॉब्लम ऑन एजेस। अ फादर इज थ्राइस एज ओल्ड एज सन, अ डिफरेंस बिटवीन फादर एंड सन एज इज इक्वल टू समथिंग, राइट। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आएगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, मैक्सिमम एक या मैक्सिमम दो क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन से ज्यादा नहीं आने वाले, वो भी रेयर चांसेस है, क्योंकि एपीजीपी ये 11 12 के लेवल तक का आ जाता है। और फिर परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन और ज्योमेट्री, ये टिपिकली न्यूमेरिकल एबिलिटी है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। जनरल एबिलिटी टेस्ट के 12 से 17 क्वेश्चंस, आई रिपीट, जनरल एबिलिटी टेस्ट के 12 से 17 क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक्स में से आएंगे, जिसको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और न्यूमेरिकल एबिलिटी कहा जाता है। ये जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का एक पार्ट होता है, करेक्ट। मैं अभी तुम्हें ये भी दिखाऊंगा कि 2025 में अगर एक पेपर आया था तो उस पेपर में से कौन कौन से टॉपिक्स थे। हमें बहुत इंपॉर्टेंटली ये समझने की जरूरत है कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के जितने भी ये सेक्शंस हम देख रहे हैं, जितने भी ये टॉपिक्स हम देख रहे हैं, ये टॉपिक्स हम करेंगे तब जाके हमारी न्यूमेरिकल एबिलिटी स्ट्रांग हो, करेक्ट। अब ध्यान से देखते हैं आगे आगे क्या चल रहा है लाइफ में। अरे मैं बिल्कुल रिप्लाई करूंगा सर, बिल्कुल रिप्लाई करूंगा। आप पूछना क्या चाह रहे हैं, क्यों इग्नोर करूंगा मैं आपको? सर रिप्लाई करिए, वरना कोई फायदा नहीं क्लास लेने का। मैं क्या रिप्लाई करूं, सवाल करिए आप अपने, ठीक है। तो सवाल जब करेंगे तो उसके बाद रिप्लाई भी आएगा, चिंता क्यों कर रहे हो। तो ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जनरल एबिलिटी टेस्ट का हमारा पहला टॉपिक है। अब जनरल एबिलिटी टेस्ट में एक और टॉपिक होता है, उसको हम ध्यान से देखेंगे। जनरल एबिलिटी टेस्ट का जो सेकंड टॉपिक होता है उसको हम कहते हैं लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग मतलब लैंग्वेज का खेल, मतलब लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस। अब लॉजिकल रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे ध्यान से देखेंगे। पहला आएगा सिलोजिज्म्स एंड लॉजिकल कंसिस्टेंसी। सिलोजिज्म्स का मतलब होता है सिमिलैरिटीज। क्या बोला मैंने? लॉजिकल रीजनिंग में सिलोजिज्म्स का मतलब सिमिलैरिटीज। सिमिलैरिटीज का मतलब क्या है? ऑल सन इज फेड, ऑल मेन आर डॉग्स, वेन डायग्राम, ये सारा सिलोजिज्म्स का एक पार्ट होता है, राइट। अब स्टेटमेंट एंड असम्पशन, इम्प्लिसिट स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन। फिर आता है ब्लड रिलेशन एंड डायरेक्शन टेस्ट। फिर आता है अरेंजमेंट्स एंड ग्रुपिंग, नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग एंड ऑड वन आउट, विजुअल रीजनिंग एंड वेन डायग्राम, क्लॉक्स एंड कैलेंडर। अगर आप क्लॉक्स एंड कैलेंडर के बारे में देखना चाहते हो तो आप इसी चैनल पे जाके मेरी एक वीडियो देख सकते हो जो हमने प्रॉब्लम ऑन क्लॉक्स के बारे में पढ़ाई है, राइट। चिंता मत करिए, जहां तक होगा आपका कोर्स हम कंप्लीट करेंगे। और ऐसा नहीं है कि 31 के सिलेबस हो जाएगा। अरे 31 तो होता ही नहीं अप्रैल में। हमारा कोशिश ये रहेगा कि आपके CUET एग्जाम से पहले पहले ये सारे टॉपिक्स हम आपको इंट्रोड्यूस कर दें। और अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो ऑब्वियसली जो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स है उनमें से आप कोई भी कोर्स देखोगे, उन सब कोर्सेज में डिटेल क्वेश्चंस भी हो रहे हैं, राइट। तो इसके बाद हम चलते हैं और उसके बाद हम करते हैं स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्ग्यूमेंट्स, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप और क्रिटिकल रीजनिंग, मतलब लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस। लॉजिकल रीजनिंग में एक विजुअल रीजनिंग होती है, एक वर्बल रीजनिंग होती है, एक नॉन वर्बल रीजनिंग होती है। ये रीजनिंग के पार्ट में जितना आप एनालिटिकल सोचोगे, जितना आप सुडोकू देखोगे न्यूज़पेपर में, जितने आप पजल सॉल्व करोगे, जितने आप व्हाट्सएप की पजल सॉल्व करोगे, जितने आप न्यूज़पेपर की पजल सॉल्व करोगे, जितनी आप रिडल्स करोगे, उससे आपका लॉजिकल रीजनिंग स्ट्रांग होता है। लॉजिकल रीजनिंग में एक टॉपिक है पजल्स एंड अरेंजमेंट, लीनियर अरेंजमेंट, सिंपल अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट। ये गारंटीड है कि इसमें से 3 से 6 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, राइट। तो अगर मैं लॉजिकल रीजनिंग देखूंगा तो इसके भी मिनिमम से मिनिमम 10 क्वेश्चन और मैक्सिमम से मैक्सिमम 14 क्वेश्चन
लॉजिकल रीजनिंग में आज तक सीयूईटी में पूछे गए हैं, करेक्ट। तो अभी तक हमने दो टॉपिक्स को डिस्कस किया, एक है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसको हम बोलते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बोला है लॉजिकल रीजनिंग, करेक्ट। सो क्वांटिटेटिव एबिलिटी को न्यूमेरिकल एबिलिटी बोलते हैं और उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग बोलते हैं। तो 50%, आई रिपीट, 50% ऑफ जनरल एबिलिटी टेस्ट इज अबाउट दीज टू थिंग्स। अब उसके बाद आता है हमारा डेटा इंटरप्रिटेशन। आप ये मान के चलिए कि डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन आने के चांसेस 50-50 है, हो भी सकता है आ जाए और हो भी सकता है ना आए। अब एक डेटा इंटरप्रिटेशन का जो आप क्वेश्चन देखते हैं, एक डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन पे आप तकरीबन 5 क्वेश्चंस कर पाएंगे, मतलब एक केस पे आप 3 से 5 क्वेश्चन कर पाएंगे। और डेटा इंटरप्रिटेशन में क्या होगा, डेटा इंटरप्रिटेशन में बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, थ्योरी, टेबल्स एंड कन्वर्जन्स, ये सारी चीजें आपको पढ़नी होगी। अब सबसे ट्रिकी टॉपिक, सबसे मुश्किल टॉपिक, सबसे डिफिकल्ट टॉपिक क्या है? अब सबसे ट्रिकी, सबसे डिफिकल्ट और सबसे मुश्किल टॉपिक है जनरल नॉलेज। क्योंकि जनरल नॉलेज लोगों को लगता है इतना वास्ट है सर, हम जनरल नॉलेज कहां से करेंगे, पूरा अखबार पढ़ेंगे, 12 के 12 महीने पढ़ेंगे, जिंदगी में क्या करने वाले हैं हम जनरल नॉलेज में। तो जनरल नॉलेज में हम कुछ बेसिक्स टॉपिक को आइडेंटिफाई कर देते हैं। अब एक होता है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके मतलब जो बदलता नहीं है। स्टैटिक जीके मतलब हमारी हिस्ट्री, स्टैटिक जीके मतलब साइंस, स्टैटिक जीके मतलब मुगल पीरियड, स्टैटिक जीके मतलब वो चीजें जो नहीं बदलती। स्टैटिक का मतलब है स्थिर, वो स्थिर चीजें जो नहीं बदलेंगी, जो रहेंगी, उसको हम बोलते हैं स्टैटिक जीके। तो अगर मैं स्टैटिक जीके में बोलूं, मैं एम्परर्स के बारे में बात करूं, मैं मुगल के बारे में बात करूं, मैं अपनी हिस्ट्री के बारे में बात करूं, रेवोल्यूशन ऑफ 1857 के बारे में बात करूं, कोई मैं लॉ के बारे में बात करूं, वो स्टैटिक है, हिलता नहीं है। बट उसके साथ साथ आता है जनरल नॉलेज में करंट अफेयर्स। अब स्टैटिक जीके में क्या हो जाएगा, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स एंड साइंस। और करंट अफेयर्स में क्या होगा, पिछले 8 महीने का करंट अफेयर्स। लेकिन करंट अफेयर्स कहां से करें, क्या पूरा का पूरा अखबार पढ़े? नहीं। अमेंडमेंट्स, फेमस पर्सनालिटीज, बुक्स एंड ऑथर्स, इवेंट्स, आई रिपीट, अमेंडमेंट्स, फेमस पर्सनालिटी, बुक्स एंड ऑथर, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज, ये है करंट अफेयर्स के टॉपिक। तो हमें कम से कम पिछले 8 महीने के करंट अफेयर्स को कवर करना है, और स्पेशली बिजनेस जीके कवर करना है। क्या कोई मर्जर हुआ है, क्या कोई एक्विजिशन हुआ है, मर्जर और एक्विजिशन के बाद क्या कोई टेक ओवर हुआ है, क्या कोई इन्वेस्टमेंट हुई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुई है, क्या कोई लॉ में बदलाव आया है, जीएसटी में बदलाव आया है, बजट के क्या क्वेश्चंस थे, वो सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो जनरल नॉलेज के। अब जनरल नॉलेज के बाद अगला टॉपिक जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं वर्बल एबिलिटी, जिसका मतलब है अंग्रेजी। वर्बल एबिलिटी अंग्रेजी का मतलब बहुत सिंपल है कि आपके पास 50 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन के लिए होगा +5 जो आप सही आंसर करोगे, और गलत क्वेश्चन के लिए होगा -1, और अगर कुछ नहीं करोगे तो वो होगा 0। अब अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बात करूं, तो इंग्लिश लैंग्वेज में अगर आप सीयूईटी का ब्रोशर खोलोगे, तो सीयूईटी का ब्रोशर बड़ा सिंपल सा एक चीज कहता है कि हम तो आपसे सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछेंगे, डिस्क्रिप्टिव रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछेंगे, नैरेटिव रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछेंगे। लेकिन हर साल वो कहते हैं हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछेंगे, पूछते वो बहुत कुछ है। लेकिन इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अलावा वो क्या क्या पूछते हैं, बहुत कुछ पूछते हैं, वो क्या है? अब अगर वो इंग्लिश के बारे में बात कर रहे हैं, तो इंग्लिश के बारे में वो क्या बात करेंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बाद आर्टिकल्स एंड प्रोनाउंस, मॉडिफायर्स और प्रीपोजिशंस, स्पीड रीडिंग की टेक्निक्स, अंडरस्टैंडिंग द टोन, क्या वर्ब एग्रीमेंट, उसके बाद स्पॉटिंग द एरर, इनकरेक्ट यूसेज, पैरा जंबल्स, और उसके बाद वोकैबुलरी जो फॉर्म होगा सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। आई रिपीट, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। तो इंग्लिश में हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि 12 से 18 क्वेश्चन तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के होंगे। उसके बाद सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस कंप्लीशन, वोकैबुलरी और ग्रामर, इन सबको मिला लेंगे तो इंग्लिश के 50 क्वेश्चन है। और इसके बेसिस पे हम लोग इंग्लिश, आई रिपीट, इसके बेसिस पे हम इंग्लिश और जनरल एबिलिटी टेस्ट को कवर कर पाएंगे। अब दोस्तों, इंग्लिश और जनरल एबिलिटी टेस्ट में एग्जैक्टली आता क्या है, वो मैं आपको एक बार 2025 का पेपर दिखाता हूं। एक्चुअली 2025 में क्या हुआ, स्प्रेड अक्रॉस हुआ, 15 दिन के अंदर अंदर पेपर होता है। अगर 15 दिन के अंदर अंदर पेपर होता है तो इसका मतलब हर रोज इंग्लिश का एक नया पेपर आया होगा। तो डे 2 पे जनरल एबिलिटी टेस्ट और इंग्लिश का पेपर कैसा था 2025 में, हमने एनालाइज किया और वो आपके सामने रखा है। अब डे 2 पे अगर मैं पेपर को देखूंगा तो लॉजिकल रीजनिंग में एनालॉजी आई थी, कोडिंग डिकोडिंग आया था, सीरीज के क्वेश्चन आए थे और सिलोजिज्म्स के क्वेश्चन आए थे। ये बहुत ही इजी टाइप ऑफ क्वेश्चन थे। फिर रीजनिंग में मैंने आपको बताया था अरेंजमेंट, पजल, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, सिंपल अरेंजमेंट, लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट और पजल्स, ऐसे क्वेश्चन आए थे।
उसके बाद मेंटल एबिलिटी में आया था नंबर सीरीज, रैंकिंग टेस्ट, डायरेक्शन टेस्ट। तो ये था आपका लॉजिकल रीजनिंग के टॉपिक्स। और अगर आप लॉजिकल रीजनिंग को देखोगे, हर किसी में से अगर एक एक टॉपिक भी लगाओ तो ये 12 से 13 क्वेश्चंस थे। उसके बाद अगर मैं देखूंगा तो क्वांटिटेटिव एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी की क्या क्वेश्चन आए थे, परसेंटेजेस, रेशियोज, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क और बेसिक अरिथमेटिक की कैलकुलेशन। जनरल नॉलेज में क्या आया था, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। करंट अफेयर्स में आता है इंटरनेशनल इवेंट्स, अवार्ड्स एंड स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स का मतलब होता है नेशनल स्पोर्ट्स, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स, विंबलडन, टेनिस, क्रिकेट, गोल्फ, सब कुछ। सिर्फ आईपीएल देखने से काम नहीं चलेगा, करेक्ट। अब इसके अलावा आपके पास आया था बेसिक साइंस के क्वेश्चन, क्लाइमेटिक चेंज के क्वेश्चन और इकोलॉजी के क्वेश्चन। टिपिकली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे फॉर्मूलेज और शॉर्टकट्स, जल्दी से सॉल्व करने के क्वेश्चंस, हमें पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करना है। और जीके जो है वो करंट अफेयर्स ज्यादा आया था। स्टैटिक जीके कम था, करंट अफेयर्स ज्यादा था, लेकिन कुछ दिनों में स्टैटिक अफेयर्स ज्यादा था, स्टैटिक जीके ज्यादा था और करंट अफेयर्स कम था। तो मेरे बच्चों, मेरी ये सिंपल सी रिक्वेस्ट है कि अगर हम पिछले साल का पेपर भी देखेंगे तो पेपर में वही सारे टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको बताए थे। अब इस वीडियो में ध्यान रखते हुए हमें देखना है कि हमें सारे के सारे टॉपिक्स कवर करने हैं, और जितने टॉपिक्स हम जनरल एबिलिटी टेस्ट और इंग्लिश में कवर करेंगे उतनी हमारी लाइफ आसान हो जाएगी। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ इस YouTube चैनल पे बने रहिए। रेगुलर क्लासेस हमारी हो रही हैं, वो ऐप पे हो रही हैं, तो ऐप पे डाउनलोड करके आप रेगुलर क्लासेस भी ले सकते हो। यहाँ पे जितना पॉसिबल होगा, जितने ज्यादा से ज्यादा मैं पढ़ा पाऊंगा, मेरी कोशिश रहेगी कि आप कम से कम कॉन्फिडेंटली जाके पेपर दे पाओ, राइट। आपको मॉक टेस्ट चाहिए, आपको कोर्स मटेरियल चाहिए, वो सब आपको ऐप पे मिलेगा, करेक्ट। लेकिन इस YouTube पे बने रहना भी आपका बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि इस पे रीसेंट क्वेश्चंस जो भी होते रहेंगे वो मैं पोस्ट करता रहूंगा। तो ये था पूरा जनरल एबिलिटी टेस्ट का सेशन प्लान, पूरा जनरल एबिलिटी टेस्ट का पैटर्न। जैसे मैंने आपको बोला था कि आज हमारे 2 सेशन होंगे, आज मैंने आपको सिर्फ पैटर्न बताया, क्योंकि कुछ लोगों को लास्ट क्लास में पैटर्न में प्रॉब्लम आ रही थी कि सर आप पढ़ा तो रहे हो, है क्या, ये होने क्या वाला है इससे। तो अब आपको पता चल गया कि हमें नंबर्स के बारे में पढ़ना, हमें लॉजिकल रीजनिंग पढ़नी है, हमें जनरल अवेयरनेस पढ़ना और हमें अंग्रेजी पढ़नी है। क्या क्या टॉपिक्स है उसमें मैं वो भी बता चुका हूं। इस यूट्यूब को जितना आप देखते रहोगे बार बार इस वीडियो को, उतना आपको पता चलता रहेगा कि टॉपिक में आ क्या क्या है। अब आज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 11 अप्रैल को मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप 10:30 को मुझे दोबारा ज्वाइन करिए। मैं नंबर सिस्टम का पार्ट 2 ही कवर करूंगा। अभी तक हमने नंबर सिस्टम में फैक्टर्स पढ़ा है, नंबर सिस्टम में हमने डिवाइड करना सीखा, नंबर सिस्टम में हमने ये देखा है कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, हमने सम ऑफ फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स और ये सब चीजें करी। आज मैं नंबर सिस्टम में और कुछ एक्साइटिंग कराने वाला हूं, 10:30 में आपसे मिलूंगा, ठीक है। अब मैं आपके क्वेश्चंस ले सकता हूं। क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस पूछिए। अब डेली तो नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन मैक्सिमम जितने दिन आ सकता हूं उतने दिन आऊंगा, क्योंकि रेगुलर क्लासेस भी हमारी चलती हैं बेटा, तो हमें वो बैचेस भी देखने पड़ते हैं। उसके अलावा क्या है, चलो आप डेली आओगे तो मैं भी कोशिश करूंगा मैं ज्यादा से ज्यादा आऊं। जीके की क्लासेस भी होंगी, ठीक है बेटा। तो ये है आपका पूरा का पूरा प्रिपरेशन का पैटर्न। ये तो बेटा आपको ऑफिस में जाके पूछना पड़ेगा। आज की क्लास लो, फिर मंडे को होगी अगली क्लास, ओके। सो मिलते हैं 10:30 बजे फिर बेटा।